विजयदशमी पर्व का महात्म्य। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती है और विजयदशमी के दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रणाम शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म है। क्षत्रियों का यह बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य बही पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे देव, आप मुझे विजयदशमी पर्व का महात्म्य बताइए। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। यह सुनकर माता पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था, सो कृपा कर मुझे समझाइए। तब शिवजी ने जवाब दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित कर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजयदशमी पूजन करता है, वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।